तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये बचे हुए दिन में हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, पास हो सकते हैं। देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूं खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी न किसी कारण की वजह से वो साल भर अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे घर में कोई प्रॉब्लम रहा हो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एक बच्चे के पास जो क्लास 10th में होता है। ऐसा लगे कि भले ही वो पढ़ा नहीं, बहुत सारे रीजन, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम होता है। हमारे पास टोटल 30 डेज हम मान के चलते हैं, ठीक है। जो एग्जाम लगभग 15 अगर सीबीएसई बोर्ड है या महाराष्ट्र बोर्ड है, जनरली एग्जाम फरवरी के 15 से स्टार्ट होता है, मतलब 15 के बाद सभी एग्जाम स्टार्ट होना चालू हो जाते हैं। तो हम मान के चलते हैं 15 फरवरी तक हम लोगों का टारगेट है। तो आज है हमारा 10 तारीख, 10 जनवरी, और हमको जो है आज 10 जनवरी से लेके अगले 15 फरवरी तक हम इसको 14 कर देते हैं। हमको रेडी होना है पूरा पढ़ाई से। तो ये जो वीडियो है खासकर उन बच्चों के लिए है कैसे पास किया जाए अच्छे नंबर से। अच्छे नंबर मतलब 60 के ऊपर, 60% के ऊपर, 55 से 60% के ऊपर। 60% तो होना चाहिए, उससे कम मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। देखिए, खासतौर अभी मैं महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। खासतौर पे अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र बोर्ड में एक चीज होता है, आप ध्यान, पता होगा सभी बच्चों को, अभी तक तो पता चल गया क्योंकि बोर्ड आ रहा है। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, 3 लैंग्वेज है, ठीक, हिंदी इंग्लिश मराठी, और एक होता है मैथ्स, ठीक, साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी। 40-40 नंबर का हिस्ट्री, तो ये हो गया 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का मैथ, 80 मार्क्स का। और हमारा ये इंग्लिश जो होता है 80 मार्क्स का। अब देखिए, मराठी और हिंदी में ये दो जो लैंग्वेज है इनके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मैं सेमी इंग्लिश से पढ़ा था, मतलब मराठी मीडियम वहां पे जाता था, तो कैसा, मराठी मेरा 80 मार्क्स का था और जो हिंदी था वो 40 मार्क्स का था। तो हिंदी के साथ में मेरे पास में संस्कृत सब्जेक्ट था, संस्कृत, ठीक है। 40 मार्क्स का हिंदी, 40 मार्क्स का संस्कृत। लेकिन मुंबई में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर बच्चों को संस्कृत नहीं रहता है। 80 मार्क्स का हिंदी रहेगा, 80 मार्क्स का मराठी रहेगा, और 80 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। या फिर कुछ बच्चों का जो है मराठी जो है 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का संस्कृत रहेगा। समझिए, 40 मार्क्स का मराठी, 40 मार्क्स का संस्कृत, 80 मार्क्स का हिंदी, 80 मार्क्स का इंग्लिश, ऐसा, ठीक है। मतलब संस्कृत ऐड रहता है। अगर आप सेमी हिंदी में है, मतलब सेमी इंग्लिश में है, तो आपका मराठी जो है मराठी जो है 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का संस्कृत दे देंगे। अगर आप मराठी मीडियम में है तो 80 मार्क्स का ये रहेगा, 80 मार्क्स का ये रहेगा, और हिंदी जो है 40 मार्क्स का दे देंगे और संस्कृत उसके साथ दे देंगे। तो इस तरह से कुछ रहता है। तो लैंग्वेज को हम लोग साइड में रखते हैं, देखते हैं। सबसे पहला हम 30 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगले 30 दिन में हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए। 30 दिन के लिए हमें प्लानिंग इस तरह से बनाना है कि जो हमारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट है मैं इसको 6 दिन अलॉट कर रहा हूं। मैथ के लिए 8 दिन काफी है। मैं जो तरीका बताऊंगा मैथ पढ़ने का, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैथ में मुझे 100 में से 100 मिले हैं। क्लास 9 में जो एग्जाम होता है, स्कूल का जो एग्जाम होता है उसमें 100 में से 100 मिले हैं। फिर क्लास 10th में जो एग्जाम होता है उसमें 100 में से 100 मिले हैं। बोर्ड में मुझे जो है 95 प्लस मार्क्स मिले हैं मैथ्स में। साइंस में भी 95 प्लस मार्क्स मिले हैं। संस्कृत में मुझे 95 प्लस मार्क्स मिले हैं। तो मैं आपको इसका ऐसा टेक्निक बताऊंगा ना कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको 95 के लिए अभी तो नहीं सोच रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनको पास होना है। तो जिनको पास होना है उनका टारगेट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि अगले 30 दिन में मेरा कुछ किस तरह से रेडी करना है। तो देखिए, जो लैंग्वेज वाले हैं, मैं मान लेता हूं मराठी पहले हम लोग लेते हैं। तो हमारे समय में कैसा, मराठी जो था उसमें पैराग्राफ नहीं आता था, ठीक है। मराठी सब्जेक्ट जो था उसमें पैराग्राफ नहीं आता था, हमको पूरा याद करके लिखना रहता था, तो वो अलग चीज था। अभी हमको पैराग्राफ आता है, तो पैराग्राफ में से आपको क्या करना है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे निबंध, ठीक है, स्थूल वाचन होता है वो, उसके बाद निबंध हो गया, स्थूल वाचन हो गया, उसके साथ साथ में जो और भी चीजें आती हैं, कंप्रेंशन वगैरह जो मराठी में लिखने के लिए आता है, वो सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनको आप पढ़ लीजिएगा अलग से, जो अलग से चीजें पढ़ना है। इंग्लिश में क्या करना है, जैसे राइमिंग स्कीम क्या होता है, राइमिंग पेयर क्या होता है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मैंने एक वीडियो बना के रखा है, 35 मिनट का वीडियो है, 35 मिनट से है, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, आप देखिएगा थोड़ा। उसमें मैंने डिटेल में क्वेश्चन टैग बताया। अगर वो वीडियो आपने देख लिया ना तो क्वेश्चन टैग देखने का कोई जरूरत नहीं है। क्लास 12 तक आपको क्वेश्चन टैग का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर जो मैंने बनाया उसको देख लिया आपने तो। इंग्लिश में क्वेश्चन टैग हो गया, राइमिंग सीम हो गया, राइमिंग पेयर हो गया,
ये सब कर लेंगे तो आपका ग्रामर वाला पार्ट हो जाएगा। टेंस हो गया, ठीक है, टेंस वगैरह ये सब कर लीजिएगा। हिंदी में भी, हिंदी अगर आपका मातृभाषा हिंदी है, अगर आप मदर टंग हिंदी है तो उसके लिए क्या दिक्कत है, जिनका मदर टंग मराठी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो हिंदी पढ़ने का कभी जरूरत नहीं पड़ा था, और मुझे 50 में से जो है 50 में से प्लस 10 मार्क्स जो इंटरनल होता है उसको काउंट करके 50 में से 48 मार्क्स मुझे मिले थे हिंदी में। 48 संस्कृत में, 48 हिंदी में, 96 मेरे थे टोटल हिंदी संस्कृत में। तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा था हिंदी, ठीक है। ऐसे मराठी मुझे, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही इजी था मराठी लैंग्वेज। मुझे भी 85 के ऊपर मार्क्स मिले मराठी में मुझे। तो इनके लिए आपको 2-2 दिन अलॉट कर रहा हूं कि एक बार आप फैमिलियर हो जाइए कि आपके बुक में चैप्टर है कौन कौन से, बस एक बार देख लीजिए उसको। और सबसे बढ़िया तरीका है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए बोर्ड का, और उसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से आया है, पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को समझ के उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। पिछले साल का पेपर डाउनलोड करिए फटाक से, और देखिए किस तरह से क्वेश्चन आया, बस उसी पैटर्न में आपको क्या तैयार करना है। पैराग्राफ तो तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस चैप्टर देख लीजिए, यहाँ ये चैप्टर है, मुझे बस इनके बारे में ये मतलब है। जैसे एक चैप्टर है अगर कोई, तो वो चैप्टर में क्या कहा गया है, एक्चुअल में उसका अगर भावार्थ क्या है, मतलब एक कॉन्सेप्ट ने समराइज करके कि हाँ इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या बोला है, बस उतना समझना है हर इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में। इस तरह से आपका लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा। मैथ चूंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसमें पास कैसे होना है इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद साइंस भी, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ही डिमांडेड होते हैं कि यार इसमें कैसे पास हुआ जाए, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, महाराष्ट्र में होता है टोटल 6 सब्जेक्ट। महाराष्ट्र बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख रहे होंगे तो उनके लिए भी है कि आप 30 डेज के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उनको इस तरह से अलॉट करके आप टारगेट लेके पढ़ाई करिए। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, और 6 सब्जेक्ट के जब परसेंटेज बनाए जाते हैं आपके मार्कशीट में, तो उसमें से 5 सब्जेक्ट काउंट होता है, बस 5 सब्जेक्ट, समझिए 6 में से 5 सब्जेक्ट काउंट होता है परसेंटेज के लिए। मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट में हम फेल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं फेल नहीं होना है, बस 35 मार्क्स के ऊपर लाना है एक सब्जेक्ट में। तो मैंने तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को रख दिया था यार, ठीक है यार मुझसे नहीं हो पा रहा है हिस्ट्री ज्योग्राफी, उस समय मैं नहीं पढ़ पाता था, बल्कि अब मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी में काफी अच्छे से है जानकारी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में, ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है। बट उस समय मुझे लगता था यार इतना सब कुछ कैसे पढ़े, तो मैंने इसको साइड में रखा, इसीलिए मुझे इसमें कम मार्क्स मिले थे, सिर्फ 78 मार्क्स मिले थे मुझे, 80 मार्क्स। तो इसको जो है आप क्या करिए, हर चैप्टर को देखिए, मैं देखिए 4+1 लिखा हूं, 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन ज्योग्राफी, 1 दिन सिविक्स को आप अलॉट करिए। अब ये 2 दिन हिस्ट्री में आपको कैसे पढ़ना है, तो 2 दिन हिस्ट्री में आप काउंट करिए। पहले दिन मैं क्या करूंगा, पूरा जो चैप्टर है हिस्ट्री का उसको रीड कर डालूंगा, मैं समझूंगा कहानी के हिसाब से, कि अगर बात हो रही है कि 1857 के बारे में, पोस्ट 1857 के बारे में क्या बात, क्या क्या हुआ, तो आपको बस याद रखना है कि 1857 के बाद क्या क्या हुआ, बस उसको मोटे तौर पे याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आए उसमें वो हिसाब से लिखना है, और पॉइंट वाइज लिखना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री में यही अच्छा सबसे है। 2 दिन हिस्ट्री के लिए, 1 दिन सिविक्स के लिए काफी है। तो आप इस तरह से टाइम अलॉट करके टारगेट करिए, अगले 30 दिन में आपको 2 दिन इधर, 2 दिन इधर, 2 दिन इधर, देखिए मराठी हिंदी रेडी कर लेना है, लैंग्वेज मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट। मैथ साइंस का अगला पार्ट होगा, आप उसको ध्यान दीजिएगा कैसे पास करना है। काफी टोटल 29 डेज का ये प्लान है, इसको फॉलो करिए, और देखिए आपका फरवरी तक किस तरह से ये सब रेडी हो जाता है आसानी से, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं मैथ्स के साथ में, कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी।